हेलो बच्चों, नमस्कार। एक बार पुनः स्वागत है हमारे चैनल स्टडी टून में आप सभी का। तो प्यारे बच्चों, आप सभी के मन में ये संशय अभी तक था कि आपकी जो परीक्षा है कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं की जो बोर्ड परीक्षाएं हैं वो होगी या फिर नहीं। ठीक है, तो इस प्रकार से बहुत संशय की स्थिति बनी हुई थी आप सबके मन में, जो 10वीं के विद्यार्थी हैं और 12वीं के विद्यार्थी हैं। तो आप सबके मन की उस शंका को, संशय को दूर करने के लिए आज छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर ने एक निर्देश जारी किया है और वो बड़ा निर्देश है आप सभी के लिए। तो चलिए चलते हैं छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर के वेबसाइट पर और देखते हैं वो बड़ा निर्देश आप सभी के लिए क्या है। अभी तक अधिकतम बच्चे जो है ये प्रयासरत थे कि उनकी जो परीक्षा है वो ऑनलाइन हो, ऑफलाइन ना हो। कई शहरों में बच्चों के द्वारा रैली भी निकाली गई कि अगर हमारी पढ़ाई ऑनलाइन हुई है तो हमारा एग्ज़ाम भी ऑनलाइन होना चाहिए। परंतु छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर क्या चाहता है ये तो निर्देश पढ़ने के पश्चात ही मालूम होगा। तो चलिए वेबसाइट पर चलते हैं और पढ़ते हैं निर्देश। तो चलिए आ चुके हैं मुख्य पृष्ठ छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर के। देखते हैं क्या निर्देश जारी हुआ है। चलिए, मंडल की बोर्ड परीक्षा आयोजित करने के संबंध में आवश्यक निर्देश, ये अभी नया आया है और यही निर्देश की हम बात कर रहे थे। चलिए खोल के देखते हैं क्या है। चलिए पढ़ लेते हैं भाई। प्रति समस्त कलेक्टर समस्त जिला छत्तीसगढ़, विषय है आपकी मंडल की बोर्ड परीक्षा आयोजित करने के संबंध में। तो यहीं से आप सब्जेक्ट को देखकर, विषय को देखकर ये आकलन कर सकते हैं कि आपका एग्ज़ाम होगा या नहीं। तो निश्चित ही आपका एग्ज़ाम कंडक्ट होगा ऑफलाइन मोड में, जैसे आप पूर्व वर्षों में परीक्षा दिलाते आ रहे थे, एग्ज़ाम दिलाते आ रहे थे, ठीक उसी प्रकार से इस वर्ष भी आपको परीक्षा दिलाना होगा। चलिए पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। उपरोक्त विषयांतर्गत छात्रों का साल बर्बाद न हो, इसे ध्यान में रखते हुए कक्षा 10वीं एवं 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं ऑफलाइन मोड में तय समय सारणी अनुसार आयोजित की जाएगी। अर्थात कक्षा 10वीं की परीक्षाएं 15 अप्रैल से 1 मई 2021 तक तथा 12वीं की परीक्षाएं 3 मई से 24 मई 2021 तक ऑफलाइन मोड में आयोजित की जाएगी। ठीक है, तो ये तो निश्चित हो गया आज के निर्देश से कि आपका एग्ज़ाम होना है और ऑफलाइन मोड में होना है, जैसे कि पूर्व वर्षों में चलते हुए आ रहा था। और रही बात आपकी तिथि परिवर्तन की, तो वो भी नहीं होगी। जो तय समय सारणी थी आपकी, उसी के अनुसार आपका एग्ज़ाम होना है। ठीक है, 10वीं की परीक्षा 15 अप्रैल से 1 मई और 12वीं की परीक्षा 3 मई से 24 मई 2021 तक। ठीक है, तो इस प्रकार से ये तो क्लियर हो चुका है प्यारे बच्चों कि आपका एग्ज़ाम होना है। तो आपको अब करना क्या है, तो आपको जुट जाना है अपनी तैयारी पर, फोकस्ड हो जाइए और खूब लगन से, खूब मेहनत करके अच्छे अंक अर्जित कीजिए। बस यही प्रार्थना और दुआ है मेरी, मेरे परिवार की, मेरे स्टडी टून की। आपके मन में यही है ना, आप क्लास नहीं गए, ऑफलाइन मोड में क्लास अटेंड नहीं किए हैं, सिर्फ ऑनलाइन पढ़ाई आपने किया है। बात तो सही है, पर लड़ना तो होगा ही, संघर्ष करना होगा आपको, है ना। आप हमारे देश के भविष्य हैं और मैं नहीं समझता कि आप में वो सामर्थ्य नहीं होगा। आप में निश्चित ही वो सामर्थ्य है, जज्बा है, साहस भी है और आप लड़ेंगे, ये विश्वास है, आशा है। ठीक है, और उस आशा पर आपको खरा उतरना पड़ेगा। आपके माँ बाप के सपने हैं कि हमारे बच्चे अच्छे अंक पा करके परीक्षा उत्तीर्ण करें, उस सपनों को पूरा करना है। खुद पर विश्वास रखिए, अपने स्वाध्याय पर विश्वास रखिए, आप निश्चित ही बहुत अच्छा करेंगे। और देखिए, शासन भी अब आज जानती है कि आपने ऑनलाइन पढ़ा है और ऑनलाइन पढ़ाई कैसी होती है, उसका स्तर कैसा होता है, ये शासन भी अच्छे तरीके से जानता है। इस कारण निश्चिंत रहिए, आपके जो पेपर का, परीक्षा का स्तर जो है वो मेरे ख्याल से
बहुत ही सरल और सामान्य होगा। तो बस खुद पर विश्वास रखिए और जुट जाइए लगन से। जो भी चंद दिन आपके लिए बचे हैं उसमें जी तोड़ मेहनत करिए और सपने साकार कीजिए। ठीक है प्यारे बच्चों, एक बार पुनः बता दूं कि जो आपकी परीक्षा है वो ऑफलाइन मोड में कंडक्ट होगी ही और तय समय सारणी के अनुसार ही होगी। कोई बदलाव नहीं होगा आपके समय सारणी में। जो आपका टाइम टेबल है उसी शेड्यूल में आपका एग्ज़ाम ऑफलाइन मोड में होगा। ठीक है, तो कोई भी अब धोखा या शंका की स्थिति नहीं रखेंगे मन में कि भाई ऑनलाइन होगा क्या, असाइनमेंट बेस पे हमें नंबर मिल जाएंगे क्या। तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। ठीक है, तो असाइनमेंट बेस पे जितने मार्क्स निर्धारित है वो तो मिलेंगे, लेकिन बाकी के जो नंबर्स है उसके लिए आपका एग्ज़ाम होना है ऑफलाइन मोड पे। तो तैयार हो जाइए, बी रेडी फॉर द एग्ज़ामिनेशन। ऑल द बेस्ट आप सभी को। खूब अच्छा पढ़े और खूब अच्छा अंक अर्जित करके अपने खुद का और अपने माँ बाप का, अपने गांव का नाम रोशन करेंगे। ठीक है, और साथ ही साथ एक जानकारी दे दूं कि अगर कोई बच्चा कोरोना संक्रमण, लॉकडाउन या फिर कंटेनमेंट जोन आदि के कारण किसी भी विषय या फिर सभी विषयों में अनुपस्थित रहते हैं तो उनकी अंक सूची में अनुपस्थित ना लिखकर क्या लिखा जाएगा, सी लिखा जाएगा। ऐसे विद्यार्थी को उन विषय में अंक नहीं दिए जाएंगे परंतु उसे पास श्रेणी में उत्तीर्ण माना जाएगा। अर्थात अगर आप संक्रमण, लॉकडाउन, कंटेनमेंट जोन कह दें तो कोरोना के कारण अगर आपकी अनुपस्थिति हो रही है तो आपको अनुपस्थित नहीं माना जाएगा, फेल नहीं किया जाएगा, बल्कि आपके रिजल्ट में सी लिखा जाएगा जिस भी विषय में आप कोरोना के कारण के चलते अगर अनुपस्थित हो जाते हैं तो, और उस सी का तात्पर्य पास ही माना जाएगा। ठीक है, तो निश्चिंत रहे, बस तैयारी करते रहे। ठीक है, तो आपके स्वास्थ्य का भी भरपूर ध्यान रखा जाएगा। गाइडलाइंस जारी कर दिया गया है शिक्षा मंडल रायपुर द्वारा, है ना। आपकी सेफ्टी के लिए कोई कोताही नहीं बरती जाएगी प्रशासन की ओर से। ठीक है, तो आपकी सेफ्टी, सुरक्षा का पूर्ण रूप से ख्याल रखा जाएगा। ठीक है, तो निश्चिंत होकर के एग्ज़ाम की तैयारी करें और निश्चिंत होकर के ही आपको एग्ज़ाम सेंटर में जाना है, एग्ज़ाम दिलाना है। ठीक है, कोरोना की चिंता आप ना कीजिए, बस सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहिए, सैनिटाइज बार बार करते रहिए, मास्क लगाते रहिए। ठीक है, मास्क लगा कर ही बाहर निकलें आप। बस आपको खुद का ख्याल रखना है और मेहनत करते जाना है। ठीक है, निश्चित ही सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। चलिए आप सभी के लिए चंद पंक्तियाँ मेरी ओर से, ध्यान से सुनिएगा। समर में घाव खाता है उसी का मान होता है, छिपी उस वेदना में अमर बलिदान होता है। सृजन में चोट खाता है छीनी और हथौड़ी का, वही पाषाण एक दिन मंदिर में भगवान होता है, वही पाषाण एक दिन मंदिर में भगवान होता है। इन्हीं चंद पंक्तियों के साथ आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।